हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है फैमिली एस्क्लेपिएडेसी। एस्क्लेपिएडेसी फैमिली का वेल नोन मेंबर है आक, मदार या कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। स्टूडेंट्स, किसी भी फैमिली को अगर अच्छे तरीके से समझना हो तो हमें उसके उस मेंबर को याद रखना चाहिए जिसे हम दैनिक जीवन में देखते हैं या काम में लेते हैं। आक या कैलोट्रोपिस ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जिसे हम सभी ने देखा है। In this lecture, we will discuss about क्लासिफिकेशन ऑफ एस्क्लेपिएडेसी। आज का जो लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग एस्क्लेपिएडेसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे उसे हम कुछ स्टेप्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस फैमिली के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। कैरेक्टर्स ऑफ एस्क्लेपिएडेसी। एस्क्लेपिएडेसी फैमिली के मुख्य वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स क्या हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व और एफिनिटीज के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। क्लास डाइकोटिलिडन्स। एस्क्लेपिएडेसी फैमिली डाइकॉट का एक मेंबर है और डाइकोटिलिडन्स में हम उन प्लांट्स को रखते हैं जिसके अंदर 2 कॉटिलिडन्स मौजूद होते हैं और रेटिकुलेट वेनिशन या जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। सब क्लास गैमोपेटेली। गैमोपेटेली में हम उन मेंबर्स को रखते हैं जिसके अंदर पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं। सीरीज बाइकार्पिलेटी। जैसा कि नाम से ही लगता है, यहाँ पर बाइकार्पिलेटी मीन्स कार्पल्स 2 होते हैं और यहाँ पर ओवरी सुपीरियर होती है। ऑर्डर जेंशिनेल्स। ऑर्डर जेंशिनेल्स के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनमें ज़्यादातर लीव्स ऑपोजिट होती है और स्टेमन्स एपिपेटलस कंडीशन में पाए जाते हैं, मीन्स पेटल्स और स्टेमन्स जुड़े हुए होते हैं। फैमिली एस्क्लेपिएडेसी जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्क्लेपिएडेसी के मुख्य कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। ज़्यादातर इस फैमिली के प्लांट्स हर्ब्स होते हैं, मीन्स शाकीय पौधे हैं, श्रब्स और मोस्टली ट्विनर्स एंड रेयरली ट्रीज। ज़्यादातर जो पौधे हैं वो हर्ब, श्रब या ट्विनर्स मिलेंगे और कभी कभी बहुत रेयरली ही इस फैमिली के अंदर ट्रीज या वृक्ष पाए जाते हैं। लीव्स ऑपोजिट, सिंपल विद एंटायर मार्जिन, रेयरली ऑल्टरनेट। अगर हम पत्तियों की बात करें तो ज़्यादातर इसकी जो स्पीशीज़ में मेंबर्स हैं वो ऑपोजिट लीव्स के होते हैं और इन लीव्स में मार्जिन एंटायर और ये सिंपल लीव्स होती हैं। इन्फ्लोरेसेंस साइमोस और रेसिमोस। यहाँ पर ज़्यादातर जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं उनके अंदर ससीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है और कभी कभी रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस भी देखने को मिलता है। फ्लावर्स हर्मेफ्रोडाइट मीन्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं। पेंटामेरस कैलिक्स ऑफ 5 सेपल्स। ज़्यादातर जो पुष्प के पार्ट हैं ज़्यादातर 5 या 5 के गुणांक में होते हैं, जैसे कि कैलिक्स में 5 सेपल्स मौजूद होते हैं जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में प्रेजेंट रहते हैं। पेटल्स भी 5 ही होते हैं और गैमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है, मीन्स पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। कोरोना arising as outgrowth of petals or stamens. स्टूडेंट्स, एस्क्लेपिएडेसी फैमिली का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोरोना। ये जो पर्पल कलर की आउटग्रोथ्स हम देख रहे हैं, 5 आउटग्रोथ्स जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये पेटल्स या स्टेमन्स की आउटग्रोथ होती हैं और ये हमारी एस्क्लेपिएडेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक या यूनिक फीचर है।
स्टेमन्स की अगर हम बात करें तो इसमें 5 स्टेमन्स पाए जाते हैं, फ्यूज्ड विद स्टिग्मेटिक डिस्क फॉर्मिंग गाइनोस्टेजियम। एक दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हमारे एस्क्लेपिएडेसी फैमिली में पाया जाता है, दैट इज गाइनोस्टेजियम। ये जो पेंटेकुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पंचकोणीय संरचना ऊपर जो ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं, इसे हम गाइनोस्टेजियम कहते हैं, क्योंकि ये गाइनोशियम और स्टेमन्स दोनों के जुड़ने से बना होता है। यहाँ पर स्टिग्मा जो ऊपर का पोर्शन है हमारा, वो एक डिस्क के रूप में मौजूद होता है, इससे स्टेमन्स फ्यूज रहते हैं। पॉलन्स फॉर्मिंग पोलिनिया। पोलिनिया अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एस्क्लेपिएडेसी फैमिली। इसके अंदर एंथर्स जो हैं वो 2 पोलिनिया के रूप में मौजूद होते हैं। कार्पल्स बाइकार्पिलरी मीन्स 2 कार्पल्स मौजूद होते हैं। सिनकार्पस कंडीशन, चूंकि स्टिग्मा ऊपर से जुड़े हुए होते हैं इसीलिए सिनकार्पस कंडीशन। ओवरीज एंड स्टाइल फ्री, नीचे जो दोनों ओवरीज हैं या दोनों स्टाइल हैं वो फ्री होते हैं, सिर्फ स्टिग्मा वाला जो पोर्शन है वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। ओनली स्टिग्मा फ्यूज टू फॉर्म डिस्क। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन मौजूद होता है और फ्रूट फॉलिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। अब अगर इस फैमिली की अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हैबिट की। ज़्यादातर जैसा कि अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया गया है कि ज़्यादातर इसके अंदर पेरिनियल हर्ब्स होती हैं, कभी कभी श्रब और क्लाइंबर्स या सक्यूलेंट विद लेटेक्स। ज़्यादातर एस्क्लेपिएडेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर लेटेक्स मौजूद होता है, जैसा कि कैलोट्रोपिस या आक में हम सभी जानते हैं कि मिल्की लेटेक्स मौजूद होता है, चाहे हम उसकी लीव्स की बात करें, स्टेम की बात करें, सभी के अंदर एक दूध या मिल्की लेटेक्स मौजूद होता है। तो वो जो लेटेक्स है हमारे एस्क्लेपिएडेसी फैमिली के सभी मेंबर्स में प्रेजेंट होता है। और कुछ जैसे कि स्टेपेलिया एक सक्यूलेंट पौधा है जो कि हमारे एस्क्लेपिएडेसी का मेंबर है। तो हर्ब्स, श्रब्स या सक्यूलेंट्स इस फैमिली में ज़्यादातर पाए जाते हैं। रूट्स। अ डीप ब्रांच्ड टैप रूट, रूट बिल्कुल सिंपल जैसा कि नॉर्मली हर प्लांट के अंदर होती है। ब्रांच टैप रूट हमारे एस्क्लेपिएडेसी फैमिली में होती है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टेम की। चूंकि ज़्यादातर जो पौधे हैं हर्ब्स हैं तो उनके अंदर हर्बेशियस स्टेम होता है, लेकिन श्रब्स की अगर बात करें जैसे कि कैलोट्रोपिस तो उसके अंदर जो नीचे का जो पोर्शन है उसके अंदर वुडी स्टेम मौजूद होता है। और अगर प्लांट सक्यूलेंट है तो स्टेम भी सक्यूलेंट होगा। इरेक्ट, ट्विनर और क्लाइंबर्स, अगर हमारा जो प्लांट है वो क्लाइंबर है तो उसके अंदर हर्बेशियस स्टेम मौजूद होगा। सिलेंड्रिकल, रेयरली हेयरी एंड सॉलिड, लेटेक्स प्रेजेंट। लेटेक्स एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमारे एस्क्लेपिएडेसी फैमिली की स्टेम में प्रेजेंट होता है। लीव्स या पत्तियां सिंपल हैं, पीटियोलेट मीन्स पीटियोल मौजूद होता है, लेकिन कैलोट्रोपिस में हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर ससाइल लीव्स प्रेजेंट हैं। एक्सट्यूपुलेट, स्टिप्यूल एब्सेंट हैं। एंटायर मार्जिन है, ऑपोजिट रेयरली वर्ल्ड और वैक्सी। ये जो इसकी पत्तियां हैं लेदरी होती हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं और ये ऑपोजिट हैं जैसा कि हम इसके अंदर देख सकते हैं इस डायग्राम में, लेकिन कभी कभी ऑल्टरनेट लीव्स भी मिलती हैं। इन डिस्चिडिया रेफ्लिशियाना लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचर्स। ये देखिए डिस्चिडिया रेफ्लिशियाना के अंदर जो हमारी पत्तियां हैं वो पिचर शेप में मौजूद हैं। इस तरीके से जो पत्तियां हैं जुड़ करके एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, मीन्स चारों ओर से कवर्ड। कभी कभी रिड्यूस्ड और लीव्स एब्सेंट भी हो सकती हैं और सक्यूलेंट्स जैसे कि होया के अंदर सक्यूलेंट लीव्स मौजूद होती हैं। तो पत्तियां हमारे
अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि स्पीशीज़ अगर हर्बेशियस है या फिर सकुलेंट है या फिर क्लाइंबर है। फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले हम इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली अम्बलेट साइम्स, जैसा कि हम कैलोट्रॉपिस में देख सकते हैं, यहाँ पर साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, मीन्स ससीमाक्षी पुष्पक्रम मौजूद होता है, वो अम्बल शेप का होता है। ये देखिए इस तरीके से अम्बलेट हम देख सकते हैं, बिल्कुल अम्बल शेप का साइमोस इन्फ्लोरेसेंस हमारे ज़्यादातर स्पीशीज़ में मौजूद है, लेकिन कभी कभी इसके अंदर डाइकेजियल साइन एंडिंग इन अ मोनोकेजियल साइन, यानी कि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जिसमें सबसे पहले डाइकेजियल साइन जो बाद में मोनोकेजियल साइन में एंड होता है, इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस भी हमारी इस एस्क्लेपिएडेसी फैमिली में देखने को मिलता है। अब हम एक पुष्पक्रम के इंडिविजुअल फ्लावर की बात करें तो फ्लावर ज़्यादातर ब्रैक्टिएट या कुछ स्पीशीज़ के अंदर ई ब्रैक्टिएट भी होता है। पेडिसिलेट मीन्स फ्लावर के अंदर पेडिसिल मौजूद होती है। कंप्लीट है मीन्स सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं, मीन्स हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाए जाते हैं ज़्यादातर, कभी कभी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जैसा कि सीरोपेजिया के अंदर हम देख सकते हैं, इस तरीके से जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी मौजूद होते हैं। और पेंटामिरस हैं क्योंकि जो भी सेपल्स, पेटल्स या स्टेमन्स हैं 5-5 के चक्र में हैं, और हाइपोगाइनस कंडीशन है, मीन्स ओवरी सुपीरियर होती है। फ्लावर के आउटर मोस्ट वॉल या चक्र जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, वो 5 सेपल्स का बना हुआ होता है। पॉलीसेपेलस कंडीशन मीन्स इसमें 5 जो सेपल्स हैं वो फ्री होते हैं, और कभी कभी गैमोसेपेलस कंडीशन भी देखने को मिलती है। और अगर कंडीशन गैमोसेपेलस है तो जो सेपल्स हैं वो सिर्फ बेस यानी कि नीचे की तरफ से ही फ्यूज होते हैं। क्विनकॉन्शियल एस्टिवेशन और समटाइम्स वेलवेट, ज़्यादातर सेपल्स में क्विनकॉन्शियल एस्टिवेशन मौजूद होता है, लेकिन कभी कभी वेलवेट एस्टिवेशन भी कुछ स्पीशीज़ में प्रेजेंट होता है। सेकंड जो चक्र है जिसे हम कोरोला कहते हैं, वो भी 5 पेटल्स से मिलकर बना होता है। गैमोपेटलस कंडीशन है। 5 लोब्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन और वेलवेट, जो पांचों हमारे कोरोला हैं मीन्स पेटल्स हैं, वो या तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा या फिर वेलवेट एस्टिवेशन में प्रेजेंट होते हैं। कोरोना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा फीचर है एस्क्लेपिएडेसी फैमिली का। ये या तो कोरोनरी जो आउट ग्रोथ है, ये जो पर्पल कलर के हम देख रहे हैं कोरोना के रूप में, जो 5 हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बात की थी, ये जो कोरोना है या तो पेटल्स की आउट ग्रोथ से मिलकर बना होता है, लेकिन कैलोट्रॉपिस के अंदर जो कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये स्टेमिनल कोरोना है, मीन्स स्टेमन्स की जो आउट ग्रोथ है उसे हम स्टेमिनल कोरोना कहते हैं। एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 5 स्टेमन्स का मिलकर बना होता है। सिनेंड्रस कंडीशन है, मीन्स पांचों स्टेमन्स जुड़े हुए होते हैं। गाइनोस्टेजियम, गाइनोस्टेजियम मीन्स स्टेमन्स फ्यूज्ड विद स्टिग्मेटिक डिस्क टू फॉर्म गाइनोस्टेजियम। ये जो ऊपर का पेंटेंगुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसे हम गाइनोस्टेजियम कहते हैं। मीन्स स्टिग्मा एक डिस्क के रूप में मौजूद होता है और इसकी कॉर्नर्स में स्टेमन्स इसके साथ फ्यूज होकर के गाइनोस्टेजियम का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो कॉर्नर में पर्पल 5 हम कोरोना देख रहे हैं, ये हुड और हॉर्न का मिलकर बना हुआ होता है, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। गाइनोस्टेजियम के अंदर एंथर्स और स्टिग्मेटिक डिस्क मीन्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ये जो बीच वाली डिस्क है ये तो है हमारा स्टिग्मा का जो टॉप पोर्शन है जो डिस्क का निर्माण करता है, और इस डिस्क से पांचों स्टेमन्स के जो पॉलिनियम है वो भी जुड़े हुए होते हैं।
इसीलिए इस स्टेमन जो स्ट्रक्चर को हम गाइनोस्टेजियम कहते हैं। ये जो एक स्टेमन है, इसके दो पोर्शन हैं जिसे हम पोलिनियम कहते हैं। इस पोलिनियम के अंदर एंथर्स मौजूद होते हैं। इनको जोड़ने वाला एक ग्लैंडुलर डॉट लाइक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं जिसे हम कॉर्पस्कुलम कहते हैं। ये कॉर्पस्कुलम सेंटर में डॉट लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और ये जो ब्लैक लाइन है जिसे दोनों जुड़े हुए हैं पोलिनियम कॉर्पस्कुलम से, जिसे हम रेटिकुलम कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे एंड्रोशियम में गाइनोस्टेजियम और कोरोना दोनों ही मौजूद होते हैं। एंथर्स डायथिकस होते हैं। एपिपेटलस कंडीशन है, मीन्स पेटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। द pollen grains of each half anther usually agglutinated into granular mass of tetrad or waxy pollen called pollinium। ये जो आप चैम्बर देख रहे हैं इसे हम पोलिनियम कहते हैं। तो एंथर्स पोलिनियम के अंदर सिचुएटेड होते हैं। Thus each stamen has two pollinia। एक स्टेमन्स के अंदर दो पोलिनिया मौजूद होते हैं। The pollinia of two adjacent anther halves are connected together at the black dot-like gland called corpusculum। ये जो ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसे हम कॉर्पस्कुलम कहते हैं, जिसके द्वारा दो जो एडजेसेंट स्टेमन्स हैं उनके पोलिनियम आपस में जुड़े हुए होते हैं। The two pollinia of adjacent anther halves, ये जो दो पोलिनिया हैं, टू रेटिनिकुला, ये बीच में जो डंडी है जो इन दोनों को आपस में जोड़ रही है जिसे हम रेटिनिकुलम कहते हैं। एंड अ कॉर्पस्कुलम, ऊपर वाली डॉट लाइक स्ट्रक्चर। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो मिलकर के एक ट्रांसलेटर बनाती हैं। सो इन ऑल देयर आर 5 ट्रांसलेटर। तो एक जो हमारा फ्लावर है उसके अंदर 5 ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं। हर ट्रांसलेटर के अंदर 2 पोलिनियम, 2 रेटिनिकुलम और 1 कॉर्पस्कुलम मौजूद होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि 5 जो कॉर्नर्स हैं हमारे गाइनोस्टेजियम के, उसके अंदर 5 ट्रांसलेटर मौजूद हैं। इसके कॉर्नर को अगर हम इस तरीके से फोर्सेप्स से खींच कर अलग करें तो एक ट्रांसलेटर अलग हो जाता है और इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। ये जो एंड्रोशियम है हमारे एस्क्लेपिएडेसी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादातर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो ट्रांसलेटर, गाइनोस्टेजियम या एंड्रोशियम से रिलेटेड आते हैं। तो ये जो ट्रांसलेटर है और इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम की। गाइनोशियम में 2 कार्पस होते हैं, बाइकार्पिलरी कंडीशन है, सिनकार्पस कंडीशन है। सिनकार्पस क्योंकि स्टिग्मा है वो ऊपर से फ्यूज है, जुड़ा हुआ है। ओवरीज फ्री हैं। ओवरीज और जो स्टाइल है वो तो फ्री होते हैं लेकिन स्टिग्मा जुड़ा हुआ होता है। सुपीरियर ओवरी मौजूद होती है, एनक्लोज इन स्टेमिनल ट्यूब। ये जो ओवरी है इसके बाहर की ओर स्टेमिनल ट्यूब मौजूद होती है जिसके अंदर की ओर हमारे गाइनोशियम सिचुएटेड होता है। ओव्यूल्स मैनी ऑन मार्जिनल प्लेसेंटेशन, और बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं और इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ईच कार्पल इज यूनिलोक्युलर। एक कार्पल में एक ही लॉक्यूल होता है। स्टाइल 2 होती हैं जो कि फ्री होती हैं एंड डिस्टिंक्ट होती हैं। स्टिग्मास यूनाइटेड टू फॉर्म अ पेंटेंगुलर डिस्क विद विच एंथर्स आर फ्यूज टू फॉर्म गाइनोस्टेजियम। ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। तो गाइनोस्टेजियम क्या हुआ? स्टिग्मेटिक डिस्क है, मीन्स स्टिग्मा जो ऊपर से फ्यूज हैं उसके साथ एंथ्री जो एंथर्स हैं वो जुड़े हुए हैं ट्रांसलेटर के फॉर्म में। उस स्ट्रक्चर को हम गाइनोस्टेजियम कहते हैं। फ्रूट एंड इटेरियो ऑफ 2 ऑफन वाइडली डाइवर्जेंट फॉलिकल्स। तो इसका जो फ्रूट है उसे हम फॉलिकल कहते हैं। इन सम वन फॉलिकल इज एबॉर्टिव। तो हमारे एस्क्लेपिएडेसी में फॉलिकल फ्रूट मौजूद होते हैं। ये जो फ्रूट हैं हम सभी ने देखे हैं।
आमतौर पर हम सभी इससे फ़ैमिलियर हैं या जानते हैं। इन फ्रूट्स को अगर हम डिस्पर्स होते हुए देखें या इनको तोड़कर अलग किया जाए, तो इस तरीके से हम इसके बहुत सारे सीड्स देख सकते हैं कंप्रेस्ड विद लॉन्ग सिल्की हेयर। इस तरीके के सिल्की हेयर सीड्स के साथ अटैच होते हैं। तो जब फ्रूट ये फॉलिकल जब ये फ्रूट है ये फटता है या डिस्पर्स होते हैं सीड्स, तो इस तरीके के जो हेयर्स हैं वो इसके डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे एस्क्लेपिएडेसी में पॉलिनेशन के बारे में। एंटेमोफिलस है मीन्स कीटों द्वारा इसका परागण होता है और ट्रांसलेटर मैकेनिज्म है। जैसा कि एंड्रोशियम में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पॉलिनिया में मौजूद होते हैं। ये जो पॉलिनियम है इनके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं। द पोलिनिया आर अटैच टू अ रफ एंड स्टिकी डिस्क कॉल्ड कॉर्पस्कुलम। ऊपर की तरफ एक रफ और स्टिकी जो डिस्क है वो मौजूद होती है जिसे हम कॉर्पस्कुलम कहते हैं। व्हेन द इंसेक्ट विजिट द फ्लावर, पोलिनिया गेट एंटेंगल्ड इन द लेग्स ऑफ द इंसेक्ट। अब जब भी कोई इंसेक्ट इस पर बैठता है, चूंकि ये रफ है और स्टिकी है, तो ये जो पोलिनिया है वो हमारे कीट के पैर से चिपक जाते हैं। When this insect visit another flower, पोलिनिया आर ट्रांसफर्ड। और ये जब इंसेक्ट किसी और फ्लावर पे जाता है तो पोलिनिया वहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इस मैकेनिज़्म को हम ट्रांसलेटर मैकेनिज़्म कहते हैं, क्योंकि ट्रांसलेटर के थ्रू पोलिनिया जो हमारे एंथर्स पॉलन ग्रेन्स हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट की ओर पहुँच जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोरल फार्मूला के बारे में। हमारा जो एस्क्लेपिएडेसी है उसमें ज़्यादातर फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हैं, हर्मेफ्रोडाइट हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं, ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट होते हैं, कैलिक्स 5 होते हैं और दोनों ही प्रकार के अलग अलग स्पीशीज़ में हम कंडीशंस देख सकते हैं कि जो सेपल्स हैं वो फ्री भी हो सकते हैं या फिर फ्यूज़ भी हो सकते हैं। मीन्स जो पॉलीसेपेलस कंडीशन या गैमोसेपेलस कंडीशन अलग अलग स्पीशीज़ में हम देख सकते हैं। कोरोला, कोरोला में हमेशा गैमोपेटलस कंडीशन होती है और 5 पेटल्स मौजूद होते हैं। एंड्रोशियम में स्टेमन्स 5 हैं और ये आपस में जुड़े हुए हैं। और कोरोला और एंथर ये भी आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि इसके अंदर एपिपेटलस कंडीशन में हमारे जो स्टेमन्स हैं वो मौजूद होते हैं। ऊपर जो हम साइन देख रहे हैं इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम गाइनोस्टेजियम कहते हैं। यहाँ पर गाइनोशियम में 2 कार्पल्स मौजूद होते हैं, सिनकार्पस कंडीशन है और ओवरी सुपीरियर होती है। अब हम बात करते हैं हमारे फ्लोरल डायग्राम के बारे में और यहाँ पर जो हमने एस्क्लेपिएस का फ्लोरल डायग्राम ले रखा है इसके अंदर ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोस दोनों ही मौजूद होते हैं। सेपल्स 5 हैं, क्विनकंशियल कंडीशन है और साथ ही साथ जो हमारे पेटल्स हैं उनका नंबर भी 5 होता है और यहाँ पर आप वेलवेट एस्टिवेशन देख सकते हैं। सेंटर में ये जो पेंटेंगुलर डिस्क आप देख रहे हैं ये गाइनोस्टेजियम है और इसके अंदर ये देखिए आप ट्रांसलेटर इजीली हम देख सकते हैं जिसमें पोलिनिया है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स मौजूद हैं और सेंटर में टीयर्स ऑफ ओवरी के अंदर 2 कार्पल्स हैं और यहाँ पर मार्जिनल प्लेसेंटेशन के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। तो ये बात हुई हमारे एस्क्लेपिएडेसी के फ्लोरल डायग्राम के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस्क्लेपिएडेसी। द फैमिली एस्क्लेपिएडेसी इज कॉमनली नोन एज मिल्कवीड फैमिली। चूंकि इसके ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनके अंदर मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है इसीलिए इसको हम मिल्कवीड फैमिली कहते हैं। इन
It includes 320 genera and 2000 species of the वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इसकी लगभग 320 जेनरा और 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं एंड मोस्टली कन्फाइंड टू ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिकल्स फॉरेस्ट। In India, 332 species belonging to 35 genera are found और भारतवर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 332 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और लगभग 35 जेनरा यहाँ पर मिलते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड की। Gymnema lactiferum yields latex which is used as food in Ceylon। यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारी स्पीशीज़ हैं उनके अंदर लेटेक्स मौजूद होता ही है और ये जो जिम्नेमा लैक्टिफेरम है इसके लेटेक्स को सेलोन के अंदर फूड के रूप में खाने में काम में लिया जाता है। सेकेंड जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व है वो है फाइबर्स के रूप में। Some plants like Damia extensa, Calotropis procera and Calotropis gigantea, Marsdinia and Leptadenia, ये जो हमारी प्लांट स्पीशीज़ हैं इन सभी से सिल्की फाइबर्स प्राप्त होते हैं विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, मैट एंड स्टफिंग पिलोज। और ये जो फ्लावर्स हैं जो फाइबर्स हैं वो रोप्स या मैट आदि बनाने या फिर स्टफिंग मटेरियल के काम में लिए जाते हैं। मेडिसिनल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर द सोर्स ऑफ मेडिसिन इन दिस फैमिली इज़ लेटेक्स। चूँकि इस फैमिली के अंदर लेटेक्स सभी के अंदर मौजूद होता है और इस लेटेक्स में जो एल्केलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं। जैसे द रूट्स ऑफ ऑक्सीस्टेलेमा आर स्पेसिफिक फॉर जॉइंटिस। जॉइंटिस यानी कि जो हमारा पीलिया है उसके उपचार में भी इसके रूट से जो लेटेक्स निकलता है वो काम में लिया जाता है। दिस रूट ऑफ पेंटाट्रोपिस आर यूज्ड इन गोनोरिया। गोनोरिया एक डिजीज़ है जिसके अंदर पेंटाट्रोपिस के रूट से जो एल्कलॉइड्स निकलते हैं उसको इसके उपचार में काम में लिया जाता है। हेमिडेस्पस indicus is used in leukorrhea, rheumatism and in snake bites। ल्यूकेरिया या फिर र्यूमेटिज्म या गठिया की अगर हम बात करें या फिर स्नेक बाइट्स इसके अंदर भी हेमिडेस्मस इंडिकस का उपयोग किया जाता है। इनसे जो भी एल्कलॉइड निकलते हैं वो इनकी दवाइयाँ बनाने के काम में लिया जाता है। डेमिया एक्सटेंसा इज़ यूज्ड इन कफ, अस्थमा एंड डायरिया। डायरिया, कफ और अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए हम डेमिया एक्सटेंसा के जो एल्कलॉइड्स हैं उन्हें काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्पीशीज़ हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। रबर, क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफ्लोरा इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ रबर इन इंडिया। Poison, some species of Asclepias are important as livestock poison. The sap of Metallia has been used as an arrow poison। तो ये जो एस्क्लेपियास फैमिली है इसमें ये जो लाइव स्टॉक के लिए पॉइजन का काम करते हैं और साथ में मेटेलिया जो है उसको एरो पॉइजन मीन्स जो तीर के आगे पॉइजन लगा करके शिकार करने के काम में भी लिया जाता है। और कुछ जो प्लांट्स हैं वो ऑर्नामेंटल वैल्यू भी रखते हैं जैसे एस्क्लेपियास, क्रिप्टोस्टेजिया, होया और सेरोपेजिया या पेरिप्लोका। ये जो प्लांट्स हैं इनमें फ्लावर्स देखने में खूबसूरत होते हैं इसीलिए इनको ऑर्नामेंटल पर्पस से भी कल्टीवेट किया जाता है। सो स्टूडेंट्स ये तो बात हुई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व की। अब हम बात करते हैं हमारे एस्क्लेपिएडेसी फैमिली में कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और कुछ एडवांस कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले प्रिमिटिव कैरेक्टर्स। प्लांट्स मोस्टली श्रब्स, रेयरली हर्ब्स।
हर्ब्स एक एडवांस कैरेक्टर माना जाता है, लेकिन हमारे एस्क्लेपिएडेसी में ज़्यादातर श्रब्स के रूप में मौजूद होते हैं, जो कि एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। लीव्स सिंपल हैं। फ्लावर्स हर्मेफ्रोडाइट हैं, मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग नहीं होते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन मीन्स ओवरी सुपीरियर है और फ्लावर हमारा एक्टिनोमॉर्फिक है। ये तीनों ही जो कंडीशंस हैं वो प्रिमिटिव मानी जाती हैं। कैलिक्स पॉलीसिपेलस इन सम स्पीशीज, जो सेपल्स हैं कभी कभी पॉलीसिपेलस कंडीशन में होते हैं, मीन्स फ्री होते हैं, और कुछ प्लांट्स के अंदर गैमोसिपेलस होते हैं। तो जो पॉलीसिपेलस कंडीशन है वो हमारी एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। गाइनोशियम पार्शियली एपोकार्पस, गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो इसमें जो ओवरी और स्टाइल वाला पोर्शन है वो फ्री होता है, मीन्स एपोकार्पस कंडीशन होती है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन और फ्रूट्स यूजुअली इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स है, जिसे हम प्रिमिटिव मानते हैं, एंड सीड एंडोस्पर्मिक हैं। ये सारे के सारे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं जो हमारे एस्क्लेपिएडेसी फैमिली में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एडवांस कैरेक्टर्स की। लीव्स एक्सस्टिपुलेट, इसके अंदर स्टिप्यूल्स एब्सेंट होता है एंड यूजुअली ऑपोजिट लीव्स मौजूद होती हैं, जो दोनों ही कैरेक्टर्स एडवांस माने जाते हैं। कोरोला गैमोपेटलस, कोरोला जो है उसके अंदर जो पेटल्स हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। कोरोना प्रेजेंट, कोरोना और गाइनोस्टेजियम दोनों ही यूनिक फीचर्स हैं और दोनों के दोनों एडवांस हैं। स्टेमन्स एपिपेटलस मीन्स पेटल्स के साथ फ्यूज होते हैं, और साथ ही साथ फिलामेंट्स फ्यूज टू फॉर्म अ ट्यूब अराउंड द गाइनोशियम, और स्टेमन्स की ट्यूब्स भी, जो फिलामेंट्स भी आपस में जोड़ करके एक ट्यूब की संरचना बनाते हैं, और जिसके अंदर गाइनोशियम सिचुएटेड होता है। एंथर्स कोहेरेंट विद स्टिग्मेटिक डिस्क टू फॉर्म गाइनोस्टेजियम, गाइनोस्टेजियम एक बहुत ही एडवांस फीचर है जो कि हमारे एस्क्लेपिएडेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर मिलता है। पॉलन ग्रेन्स आर ग्रुप्ड टू फॉर्म पोलिनिया, पोलिनिया भी ग्रुप में मौजूद होते हैं, मीन्स पॉलन ग्रेन्स पोलिनिया के रूप में मौजूद होते हैं, जो कि एक एडवांस कैरेक्टर है। कार्पल्स 2 हैं और सीड्स कवर विद हाइग्रोस्कोपिक हेयर्स, सिल्की हाइग्रोस्कोपिक जो हेयर्स हैं हमारे सीड्स को कवर करते हैं, ये भी एक एडवांस कैरेक्टर है। तो इस तरीके से कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और कुछ एडवांस कैरेक्टर्स दोनों ही हमारे एस्क्लेपिएडेसी फैमिली में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एफिनिटीज ऑफ एस्क्लेपिएडेसी फैमिली। The family Asclepiadaceae is closely allied to the family Apocynaceae, from which is differ in following respect. ज़्यादातर जो Apocynaceae फैमिली है उसके और एस्क्लेपिएडेसी फैमिली के कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा आपस में मिलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एफिनिटी शो करती है एपोसाइनेसी फैमिली के साथ। बस कुछ ही फीचर्स हैं जो दोनों फैमिलीज़ के अंदर अलग हैं। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सेंस ऑफ पोलिनिया इन एपोसाइनेसी। पोलिनिया ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर था एस्क्लेपिएडेसी फैमिली का, वो एपोसाइनेसी के अंदर एब्सेंट होता है। साथ ही साथ नो ट्रांसलेटर मैकेनिज्म इन द एपोसाइनेसी, तो जब पोलिनियम और ट्रांसलेटर वहाँ नहीं होता है तो पॉलिनेशन में डेफिनेटली ट्रांसलेटर मैकेनिज्म भी नहीं होता। तो ये दोनों फीचर्स हमारे एस्क्लेपिएडेसी में मौजूद होते हैं और एपोसाइनेसी में नहीं होते। साथ ही साथ इन एपोसाइनेसी स्टेमन्स आर नॉट फ्यूज्ड विद स्टिग्मा टू फॉर्म गाइनोस्टेजियम, और इसी तरीके से तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था हमारे एस्क्लेपिएडेसी का, दैट इज गाइनोस्टेजियम, ये भी हमारे एपोसाइनेसी में एब्सेंट होता है। तो इस प्रकार से जो 3 फीचर्स हैं, मीन्स पोलिनिया, पॉलिनेशन का ट्रांसलेटर मैकेनिज्म और गाइनोस्टेजियम, ये तीनों फीचर्स हमारे एपोसाइनेसी में नहीं होते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर जो फीचर्स हैं वो हमारे दोनों ही फैमिली के एक दूसरे से मिलते हैं, इसीलिए एस्क्लेपिएडेसी सबसे ज़्यादा एफिनिटी शो करती है एपोसाइनेसी के साथ।
सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की एस्क्लेपिएडेसी फैमिली के बारे में। इस फैमिली के बारे में हमने क्लासिफिकेशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और साथ ही साथ इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और प्रिमिटिव एंड एडवांस कैरेक्टर के साथ साथ एफिनिटीज़ के बारे में भी डिटेल में पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।